तो सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था मुइन ने 5 एलिमेंट पैलेस वाले लोगों को वहां पर मार दिया था, जिसके बाद 5 गोस्ट की एक पर्सन को ही मुइन ने जिंदा रखा था, बाकियों को भी मार दिया था। जिसके बाद मुइन उससे हर एक चीज उगलवा लेता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन सभी को वापस सेट की तरफ लौटते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर 9 टेल फॉक्स आ जाती है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में होती है, और वो मुइन को देखते हुए कहने लगती है, सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसने आसानी से यहाँ पर इन सबको मार दिया और किसी को भनक तक नहीं हुई। लेकिन अब दुख की बात यह है कि ये पर्पल एंड फ्रूट को अपने साथ ले गया है और खा भी चुका है, तो अब मैं अपनी इंजरीज को कैसे ठीक करूंगी। पर खैर छोड़ो, ये सच में एक इंटरेस्टिंग लड़का है और अब मुझे शायद इसके पीछे ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो मुइन की तरफ पीछे जाने लगती है और वहां पर उन बॉडी को पूरी तरह से गायब कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो लोगों को तेजी से उसी जगह आते हुए देखते हैं, जिनमें से एक पर्सन कहता है, जैंगिन तुम्हें लगता है कि वो अभी तक यहीं पर होगी। जिस पर वो कहता है, जी हाँ, क्योंकि जब उसकी आखिरी स्पिरिचुअल पावर मुझे महसूस हुई थी वो इसी जगह हुई थी। जिस पर वो गुस्से में उससे कहता है, ठीक है तुम यहाँ पर आसपास देखो, तुम्हें कुछ मिलता है। जिस पर वो आदमी हामी भरता है और वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी वहां पर बहुत ही गुस्से में सोचने लगता है, तुम्हें इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी 5 एलिमेंट पैलेस के किसी डिसाइपल को चोट पहुंचाने की? तो जो कोई भी हो, तुझे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी हम दूसरे आदमी को देखते जो वापस उसके पास आ जाता है और कहता है, मैंने यहाँ पर मार्स माउंटेन के एक डिसाइबल को पकड़ा है जिसका नाम है किंग शुआन। तभी हम देखते हो दूसरा आदमी सीधा किंग शुआन को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम इस गुफा में पहले आए हो और मुझे सच सच बताना। जिस पर वो उसे पहचानते हुए कहता है, 5 एलिमेंट पैलेस। तभी वो आदमी कहता है, अब जब तुम मुझे पहचानते हो तो सच बोलना, वरना तुम्हें पता है तुम्हारा खर्चा क्या होगा। जिस पर वो घबराते हुए कहता है, मैं ऐसा कब कहा कि मैं यहाँ नहीं आया था, मैं गुफा में सच में आया था और हम 5 लोग इस गुफा के अंदर आए थे। जिसके बाद जैसे ही हमें पर्पल एंड फ्रूट मिला, वहां पर 5 एलिमेंट पैलेस के कुछ लोग आ गए। जिसके बाद वो मुइन को वहां पर चेतावनी देने लगी, और क्योंकि वो मुइन को मारना चाहते थे उसकी स्काई फायर लेने के लिए, और स्काई फायर का नाम सुनकर वो दोनों ही वहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो गुस्से से किंग शुआन से पूछता है, लेकिन बू शिंगयुन को किसने मारा? जिस पर किंग शुआन भी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था बू शिंगचान मर चुका होगा। जिस पर वो कहता है, बू शिंगचान मर चुका है, लेकिन इस बात के बारे में मुझे नहीं पता। वहां पर आखिरी बारी मुइन ने पर्पल एंड फ्रूट को खा लिया था। जिसके बाद हम वहां से चले गए थे और उस समय बू शिंगचान जिंदा था। और ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो वहां पर हंसते हुए कहने लगता है, अच्छा तो उस लड़की के पास स्काई फायर थी, और मुस्कुराता है और जेंगी को कहता है, तुम जाकर उस लड़के को यहाँ पर ढूंढो। जिस पर वो हामी भरता है। तभी हम उस आदमी को देखते जो किंग शुआन से कहता है, और तुम मुझे मार्स माउंटेन ले चलो। जिस पर वो भी हामी भरता है और वो मार्स माउंटेन की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं मुइन और उसका ग्रुप पूरी तरह से अपने साइड की तरफ जा रहा होता है। तभी मुंह वहां पर रुक जाती है और कहती है, ठीक है अब मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब अपने सेट लौटना पड़ेगा। जिस पर मुइन भी उसे धन्यवाद करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। जिस पर वो कहती है, नहीं लेकिन तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 5 एलिमेंट पैलेस तुम पर हमला कर सकता है। जिस पर मुइन कहता है, जरूर, लेकिन मुझे आपके साथ लड़के सच में अच्छा लगा। जिस पर वो जाते वक्त कहती है, सच में अब तुम अपना ख्याल रखना, और मैं चाहूंगी मैं भविष्य में तुम्हारे साथ खड़ी रहकर लड़ सकूं। जिस पर मुइन भी एक स्माइल देता है और वो भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो फैंग भी कहने लगती है, हाँ उसके साथ खड़ी होकर लड़ना चाहती है, वैसे भी इसकी साइड से लड़कर क्या ही मिलेगा, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो मुइन से कहती है, और अब तुम इस सुअर के साथ क्या करना चाहते हो? तभी मुइन उस आदमी को पीछे देखकर कहता है, मैं इसे ले जाकर वहां पर उस एल्डर को कन्फ्रंट करूंगा। जिस पर वो हैरानी से कहती है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है वैसे भी वो कोर एल्डर्स में से एक है हुजन माउंटेन यानी मार्स माउंटेन के, और तुम्हें लगता है तुम उन्हें इस तरह से कन्फ्रंट करोगे और लोग तुम्हारा यकीन कर लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी तुम्हारा यकीन करेगा। जिस पर मुइन कहता है, अच्छा तो ये पूरी तरह से यूजलेस है, यानी कि मैं इसे मार देता हूँ फिर? जिस पर वो घबराते हुए कहता है, नहीं मैं यूजलेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास उसके द्वारा भेजे गए लेटर है और मैंने उसे अभी तक संभाल के रखा है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा उसने ही मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी बूफेंग कहती है, हालांकि तुम्हारे पास एविडेंस भी हो, लेकिन वो ग्रेट एल्डर है होगजन माउंटेन की, और तुम्हें पता है ये चीज की, उसके बावजूद भी वो ग्रेट एल्डर को कोई सजा नहीं देंगे। जिस पर मुइन कहता है, मुझे पता है। तभी वो कहती है, अगर तुम्हें पता है तुम ये करना क्यों चाहते हो? लेकिन तभी मुइन स्माइल करता है और वो जो आदमी जिसका नाम जेंगी होता है वो वहां पर आ जाता है। तभी जेंगी वहां पर मुइन को देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुइन हो? और बूफेंग उसको देखकर हैरान होती है और कहती है, जेंगिंग। तभी वो जेंगिंग उनसे कहता है, तो तुमने ही बूसिंगिन को मारा है और अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे मेरे हाथों, और अब तुम वैसे भी यहाँ से मार्स माउंटेन वापस नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ जा रहे हो सीधा 5 एलिमेंट पैलेस, और तुम एल्डर बूसिंग को अपनी सफाई दोगे, तुमने बूसिंग को क्यों मारा।
जिस पर बूफेंग मुइन को बताते हुए कहती है इसका नाम जैंगिंग है और ये एक फॉलोअर्स में से एक है बोसन जी का। तभी वो आगे मुइन से कहती है मैं तुम्हें यही चीज बोलूंगी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो फाइव एलिमेंट पैलेस की ट्रिबुलेशन भी यहीं पर होगी और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मैं अगर तुम्हें यहाँ पर रोक के रखूंगी और तुम यहाँ से भाग जाओगे और मैं अकेली यहाँ पर इसके सामने रहूंगी तो फिर ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो चाहकर भी मुझे नहीं मारेगी, क्योंकि मैं मार्स माउंटेन की लीडर की बेटी हूँ, जिससे तुम यहाँ पर आसानी से भाग जाओगे। जिस पर मुइन उससे पूछता है लेकिन जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रही हो उसका लेवल कौन सा है, जिस पर वो मुइन से कहती है उसका लेवल फेदर फेरीलैंड के 7th लेवल पर है। जिसके बाद मुइन स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो उसका केवल 7वां लेवल है, तो मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है, और मुइन आगे बढ़ता है। तभी जैंगिंग गुस्से में मुइन की तरफ हमला कर देता है, लेकिन मुइन तभी उसे अपनी पावर से वहीं पर एक चाटा मार देता है। तभी हम देखते हैं मुइन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, तभी एक पावर उसे वहीं पर बांध लेती है और वहीं पर आती है वो 9 टेल बीस्ट जो कि अब ह्यूमन फॉर्म में होती है और कहती है सच में तुम काफी ज्यादा रूथलेस हो, तुम इतनी आसानी से किसी इंसान को कैसे मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वहां पर उस इंसान को बांधकर नीचे आ जाती है। वूफेंग भी उसको देखकर इंप्रेस होती है और कहती है सच में कितनी खूबसूरत है। तभी उस पर्सन की तरफ जाते हुए कहती है यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और अपनी पावर से उसका एक हाथ वहीं पर काट देती है और कहती है ठीक है और इसके बदले तुम अब मुझे किस तरह से धन्यवाद करोगे। तभी वो मुइन को देखती है जो कि उसको देखकर बहुत पहले से ही आश्चर्य में होता है और सीधा जाकर उसके गले लग जाता है और कहता है ज्यूअर। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हैरानी की बात यह है कि मुइन इसके गले क्यों लगा, और इसका रीजन इसकी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 10,000 साल पहले के मुइन के साथ इसका कोई रिश्ता है। और 19 फोर्स को मुइन पहले से कैसे जानता है ये आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।